कामेड जमकर और इनकी टीम को मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस यानी MPJ नांदेड़ की जानिब से मुबारकबाद दी गई। वाज़ेह रहे कि नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पानी के टैक्स में 3 बार इजाफा कर दिया गया था, जिससे आम आदमी मुतासिर हो गए थे। बल्दिया उज़्मा की इस अमल के खिलाफ संघर्ष समिति की जानिब से जद्दोजहद की गई, जिसके नतीजे में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को वाटर टैक्स में कमी करना पड़ा। इस कामयाबी की खुशी में MPJ नांदेड़ के जिला सदर अजहर खान, लोक विकास समूह के तमाम अरकान की जानिब से कामेड जमकर और इनकी टीम को पोशी व शालपोशी करते हुए उन्हें मिठाई खिलाकर उनकी हौसला अफजाई की गई। MPJ के हमारे जो दोस्त है अजहर भाई है, आज हमारे अल्ताफ सर नहीं है। आप सबका साथ ही साथ ये चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2024 मार्च के बाद नांदेड़ वाघाड़ा महानगर पालिका ने अपने नांदेड़ के आवाम पर तकरीबन डबल ट्रिपल टाइप पानी पट्टी में बढ़ोतरी की थी। और बढ़ोतरी ऐसी थी, इसके पहले नांदेड़ में 4 दिन को 3 दिन को पानी आता और वो भी पानी साफ़ सुथरा नहीं रहता और टाइम पे नहीं रहता, उसका प्रेशर भी सही नहीं रहता। और उसके बावजूद भी कॉरपोरेशन ने 1600 रुपये या 2600 रुपये से पानी पट्टी बढ़ा के तकरीबन 4300 रुपये यानी कि 50% के ऊपर 100% पानी पट्टी बढ़ा दी है। उसका मैसेज मुझे आ गया, मैं परेशान हो गया। अब मैं पहले से ही पिछले 50 साल से सोशल एक्टिविटीज़ में काम करता हूँ, इसलिए मुझे रहा नहीं गया। मैंने कुछ इसमें लोगों को, पब्लिक को जोड़ने की कोशिश की। उसके तहत हमने पहला लेटर CPI के लेटर पैड पे कमिश्नर साहब को दिए, तो उस पे लेटर का कोई असर नहीं हुआ। मगर मैं यूनियन में कायम एक्टिव रहता हूँ बोल के ये बात मुझे बैठने ही नहीं दी है खामोशी से। फिर दूसरा जाके बातचीत कमिश्नर साहब को करके हमने लोक विकास समन्वय संघर्ष समिति, जो कि ये प्लेटफॉर्म लोक विकास समन्वय संघर्ष समिति का प्लेटफॉर्म ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है या कोई मजहबी ये समिति नहीं है या कोई जात पात मानने वाला नहीं है। इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन्वॉल्व नहीं है। इसका मकसद एक ही है कि भाई आवाम के जो भी मसले रहेंगे वो इंडिपेंडेंट रहो, सोशल रहो या पब्लिक के एक्टिविटीज़ रहो, उसके बारे में इंसान में तुमको बोलता हमेशा अलर्ट रह के अपने हक के लिए तुमको बोलता संघर्ष करना चाहिए। ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से बैठा है, इसलिए मैंने वो पानी पट्टी का आंदोलन हाथ पे ले लिया। जुड़ते जुड़ते हमारे सब साथी MPJ के दोस्त हैं, हमारे ब्राह्मण महासंघ के लोग हैं, फिर नागरिक कृति समिति के कुछ लोग भी हैं उसमें, और हमारे कस्बे साहब है। बाकी नांदेड़ की जनता सब आहिस्ता आहिस्ता तुमको बोलता हमारे साथ जुड़ गई कि पिछले 27 साल से कॉरपोरेशन फॉर्म होने के बाद भी ये कॉरपोरेशन जैसा लगता ही नहीं। मैं तो पीछे ग्राम पंचायत में रहता था, हम ग्राम पंचायत में रहने के बाद भी तुम बोलता हमारे आवाम को वहाँ का टैक्स कलेक्शन करके हम फैसिलिटी दे देते थे, इतना काम हम करते। और नांदेड़ कॉरपोरेशन के ऊपर 200 करोड़ का कर्जा है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये कॉरपोरेटर लोग करते क्या है आखिर, या और पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या करते हैं। विकास तो बाजू को ही रह गया। मगर जो भी है, मेरी एक ख्वाहिश है इस बहाने के ज़रिए से कि भाई नांदेड़ कॉरपोरेशन में अभी कमिश्नर साहब महेश कुमार डोईखोड़े साहब आए वाले हैं। उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिए, मगर उस डिसीजन से हमको तसल्ली नहीं है। हमने 100% पानी पट्टी रद्द करो बोल के उनके गुजारिश करे वाली है, और इसके बारे में डेलीगेशन भी दिए वाला है, कलेक्टर साहब को भी उसके कॉपियाँ दिए वाले हैं। तो उसमें भी वो मानने को तैयार नहीं है। ये आवाम का तुमको बोलता परसुएशन, पाठपुरावा या जनरेटर के खिलाफ उन्होंने कैसा तो भी करके एक रोती हुई सूरत के आंखों का पानी पूछने का काम उन्होंने किए वाला है। उसके ज़रिए उन्होंने 50% पानी पट्टी में कम की वाला है। वो 50 पट्टी को हम लोग सब एक्सेप्ट नहीं है। मुझे ये सब नांदेड़ के आवाम को एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपने हक के लिए झगड़ने के लिए अपन सब लोग एक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मिल के ये पूरी पानी पट्टी कम करने के लिए अगले दौर में अपन लड़ने की कोशिश करेंगे। इतनी मैं आप सबके पब्लिक के हिसाब से मैं उम्मीद रखता हूँ। और हमारे MPJ के जो दोस्त हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिरी में मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे नांदेड़ के आवाम ने अपने हक के लिए, बल्दिया के वैसे सवालात बहुत है, हर एक डिपार्टमेंट के सवालात है। अब परसों हम अजहर भाई थे हमारे साथ, ST का वो जो पुराना बस स्टैंड है वो डेवलप करने के लिए हमने उनके साथ डेलीगेशन दे के चर्चा भी DC साहब के साथ किए वाला है। शायद महीने भर में वो जगह क्लियर होके वहाँ पर एक बस का स्टॉप है। नांदेड़ में ऑटो रिक्शे वालों की दादागिरी बहुत है।
अभी हमने 50 बसेस तुमको बोलता है केंद्र सरकार के पास से आई वाली है, मगर उनको डंपिंग के लिए जगह नहीं है, वो भी मसला तुमको बोलता है हम कॉरपोरेटर के सामने या कलेक्टर साहब के सामने अगले पीरियड में रखेंगे। पब्लिक को मेरी एक ही गुजारिश है, जो भी आपके इंडिपेंडेंट पब्लिक के एक्टिविटीज़ है और सोशल जो भी मसले होंगे, इशू होंगे, उसके बारे में आप सब एमपीजी के तहत, हमारे बाकी सब टीम के तहत लोक विकास समन्वय संघर्ष समिति के साथ ताल्लुकात रखने की कोशिश करें। यही गुजारिश आप सबसे मैं करता हूँ। आप सब लोग कोऑपरेट किए, इसके बारे में तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेने महानगरपालिकाची काउन्सिल अस्तित्वात नसताना जे प्रशासक आहेत त्यांनी 2023मध्ये अचानकपणे पाणी करामध्ये वाढ केली। एकतर आता जामकर साहेबांनी सांगितलं की पाणी व्यवस्थित येत नाही, 3 दिवसाला एक वेळ पाणी येतं, पाणी अशुद्ध येतं, तरी पण त्यांनी भरमसाठ प्रमाणामध्ये पाणी करामध्ये वाढ केल्यामुळं आम्ही स्वतः त्याच्या विरोधामध्ये आवाज उचलला। जामकर साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नेतृत्वाखाली तसेच दीपक आडगावकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली 23 ऑक्टोबर 2023ला मी स्वतः धरणे आंदोलनामध्ये बसलो होतो आणि त्यामुळं या सगळ्याच्या आमच्या रेट्यामुळं या प्रशासनावरती एक धाक बसला आणि त्यांना 50% का होईना पाणी दरामध्ये कपात करावी लागली। त्यासाठी पूर्ण 100% पाणी दरात कपात करण्यासाठी आणखीन आपल्याला तीव्र असा लढा द्यावा लागणार आहे। तेव्हा मी जामकर साहेब, आडगावकर साहेब, जोशी साहेब यांच्या सर्वांसोबत मी राहील असे या ठिकाणी मी स्पष्ट करतो। लोकविकास संघर्ष समितीच्या माध्यमातून महानगरपालिका नांदेडच्या अनेक प्रश्नाला हात घालण्यात आलेला आहे। त्यापैकी पाणीपट्टी ही अतिशय मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे, तर त्याला कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून नव्हे तर औरंगाबाद आणि परभणीच्या धर्तीवरती ज्या गोष्टी झालेल्या आहेत की तिथे सगळं पूर्ण पाण्याचं जे टॅक्सेस पूर्ण क्लिअर आहेत, 100% माफ आहे। त्याच पद्धतीनं नांदेडकरांना सुद्धा जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन सगळ्यांना जे सुविधा लागतात तर त्या सुविधा सगळ्या महानगरपालिकेने द्याव्यात आणि यासाठी आम्ही संघर्ष अवश्य करू। जय हिंद, जय भारत।